समाज की बिटिया है उसके साथ अपराध की बात हो, चाहे फतेहपुर में आज हम जब गए वहाँ पर धाता क्षेत्र या जौली गांव में, चाहे वहाँ पर केशलाल पटेल जी की बात हो, और चाहे आप वाराणसी के हेमंत पटेल की बात ले लें, ये तमाम जो घटनाक्रम हुए हैं इससे उत्तर प्रदेश का जो आम आदमी है उसकी आत्मा अंदर तक हिल गई है, वो कांप गया है। और वही सरकार कह रही है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार चला रही है। अगर इन तमाम घटनाक्रम को आप देखें और इनके तार जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में जो ये पिछड़े हैं, जो दलित हैं, पिछड़े दलित हिंदू जो हैं और जिनको मुसलमान का डर बताया जा रहा है, जिनसे खतरा मुसलमान को बताया जा रहा है, इन तमाम केसेस में कहीं पर भी दूर दूर तक मुसलमान नहीं है। इन लोगों का वोट लेकर के जो लोग सरकार में आ रहे हैं, जो लोग संविधान विरोधी हैं, वही लोग सत्ता में बैठ करके अपने ही कुछ हाथ पैर जैसे लोगों को सत्ता का संरक्षण दे करके इन तमाम घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी मांग करती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जिस प्रकार से वहाँ आज फतेहपुर जनपद में जो सीओ हैं और जो एसओ हैं, जिस प्रकार से वो सत्ता संरक्षण दे रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये बहुत ही गलत है। निष्पक्ष जांच करी जाए। जो परिवार है, जो इसका भुक्तभोगी है, जिनके परिवार में केशलाल पटेल जी की मृत्यु हुई है, उनको वहाँ पर आप सुरक्षा देते हुए सीईओ और एसओ को तुरंत के तुरंत उन जगहों से हटाएं, उनका ट्रांसफ़र करें। ये तो पहली मांग है। दूसरा ये है कि एक गांव में 3-3 लोगों के साथ इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, जहाँ एक की मृत्यु होती है और 2 लोग लगभग मृत्यु के करीब हैं। वहाँ पर कोई भी सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पर जो लोकल प्रशासन है, ना एसडीएम, ना एडीएम, ना लेखपाल, अभी तक कोई गया ही नहीं। सब अपने जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल खुले तौर पर इस बात को कहना चाहती हूँ कि अगर इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और जो पीड़ित परिवार है, जिनके लोग घायल हैं और जिनके लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अगर उनके प्रति न्याय नहीं हुआ तो आप एक बड़े आंदोलन की शुरुआत यहाँ से मान लीजिए। अच्छा, एक सवाल और है। इन 1.5 महीने के अंतराल में फतेहपुर जैसे ज़िले में कम से कम 15 से 20 जघन्य अपराध हो चुके हैं, जो कि ओबीसी, एससी, एसटी से आते थे। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ ये फतेहपुर जनपद की बात नहीं है। मैंने अपनी बात शुरू करते वक्त ही बोला कि उत्तर प्रदेश का कोई भी सूबा उठा लीजिए, लखीमपुर खीरी में राजकुमार मौर्य, प्रतापगढ़ में कोमल सरोज, आपके सिराथू कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी, वाराणसी में हेमंत पटेल, आज फतेहपुर में यहाँ पर केशलाल पटेल, वीरभन पटेल, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं आप इनका वोट लेकर के, इन पिछड़े दलितों का वोट लेकर के हिंदू होने के नाम पे वोट लेते हैं, सत्ता में आते हैं, क्योंकि सत्ता आपका सिद्धांत है। सत्ता में आप आ रहे हैं और आप अपने ही लोगों को सत्ता का संरक्षण दे करके इन्हीं दबे कुचले समाज को, जो आपकी सरकार बना रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इस सरकार को 2027 में जरूर भुगतना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।